सोचे, एक 7 साल का बच्चा, और वो बदला लेना चाहता है, वो भी अपने ही परिवार से। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है। ये कहानी है एक दूसरे मौके की, कुछ कमाल की शक्तियों की, और एक ऐसे इंतकाम की जो सब कुछ बदल कर रख देगा। और कहानी का सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या वो सच में सिर्फ एक 7 साल का मासूम सा लड़का है, या फिर उसके अंदर कोई और है, कोई रहस्यमयी मास्टर? यही वो पहेली है जो इस पूरी कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। मतलब इसमें एक बहुत ही गहरा ट्विस्ट है। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल एक आम, थोड़ा कमजोर सा लड़का लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि वो एक बहुत ही शक्तिशाली मास्टर है जिसका पुनर्जन्म हुआ है, और वो अपने साथ अपने पिछले जन्म का सारा ज्ञान, सारा तजुर्बा लेकर लौटा है। तो सवाल ये उठता है कि उसे ये दूसरा मौका मिला क्यों है? इसका मकसद क्या है? यहीं से कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है। उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक गलती को सुधारने का एक मौका मिला है। जरा सोचिए, वो 15 साल पहले अपनी जिंदगी में वापस आ गया है। पिछले जन्म में वो अपनी माँ को बचा नहीं पाया था, और ये दर्द उसे अंदर ही अंदर खाता रहा। पर इस बार उसने कसम खाई है कि वो अपनी माँ की ढाल बनेगा, और उस भयानक अंत को किसी भी कीमत पर दोबारा होने नहीं देगा। बस यही है उसका एकमात्र मिशन। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही घर के अंदर है। जी हाँ, उसका ये सफर अपने ही परिवार के खिलाफ एक लड़ाई से शुरू होता है। और यहीं पर हमें उसकी पहली कमाल की शक्ति देखने को मिलती है, यूलिंग हाथ। अब ये कोई मामूली चीज नहीं है। देखिए, इस दुनिया में असली पावर और इज्जत कीमती रत्नों को पहचानने से मिलती है, और इस शक्ति से वो पत्थरों के आर पार देख सकता है, उनके अंदर छुपे खजाने को महसूस कर सकता है। पर उसके अपने ही रिश्तेदार उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते। उन्हें तो यकीन ही नहीं होता कि ये लड़का, जिसे वो बेकार समझते हैं, कुछ कर भी पाएगा। उसके कजिन ने तो घमंड में आकर यहाँ तक कह दिया, अगर ये जीत गया तो मैं ये पत्थर खा जाऊंगा। आप सोच सकते हैं कितना अविश्वास था उनको। और फिर आया नतीजा, जो सबके होश उड़ाने वाला था। उसने अपनी काबिलियत से सबको गलत साबित कर दिया। एक तरफ जहां उसके घमंडी कजिन को सिर्फ एक खोखला पत्थर मिला, वहीं हमारे हीरो ने एक बेशकीमती जेड ढूंढ निकाला। वो जीत गया, लेकिन ये सिर्फ एक मामूली जीत नहीं थी। इसके मायने बहुत बहुत गहरे थे। उसने सिर्फ एक कंपटीशन नहीं जीता था, उसने पहली बार अपने परिवार में उन लोगों के सामने इज्जत कमाई थी जो उसे हमेशा से कमजोर समझते आए थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इस छोटी सी जीत के बाद मामला परिवार की अंदरूनी लड़ाई से निकलकर बहुत बड़ा हो गया। अब दांव पर एक दो रत्न नहीं, बल्कि पूरे कबीले का भविष्य लग चुका था। और चुनौती? जरा चुनौती देखिए। एक 7 साल का बच्चा, और मुकाबला है दुश्मन कबीले के सबसे बड़े मास्टर से, और वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर। मतलब ये तो एक नामुमकिन सी लड़ाई लग रही थी। और दांव पर क्या लगा था? सब कुछ। उसकी माँ का भविष्य, उसके कबीले की 100 साल पुरानी इज्जत, और दुश्मन का पूरा खानदानी खजाना। हार का मतलब था सब कुछ खत्म। तो सवाल ये है कि आंखों पर पट्टी बांधकर वो लड़ेगा कैसे? यहीं उसकी दूसरी शक्ति सामने आती है, यूलिंग कान। इस पावर से वो चीजों की आवाज सुनकर उनकी सच्चाई जान सकता है। ये दिखाता है कि वो कितना कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मुकाबला एकदम सांसें रोक देने वाला था। एक तरफ था दुश्मन मास्टर येन शाओ, जिसने 9 असली चीजें पहचानी, और दूसरी तरफ था हमारा हीरो, जिसने आंखों पर पट्टी होने के बावजूद पूरे 10 के 10 असली खजानों को पहचान लिया। और जीत का असली पल तो तब आया जब सबने मान लिया था कि मुकाबला बराबर हो गया है। तभी उसने खुलासा किया, वो बुद्ध का सिर नकली है। उसने बताया कि दुश्मन मास्टर की चुनी हुई एक चीज असल में नकली थी, और बस इस एक सच ने पूरा का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। जीत तो मिल गई, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, पावर और पैसा अपने साथ नई परेशानियां लेकर आते हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जीतने के बाद वो अपनी माँ को लेकर उस टॉक्सिक परिवार से दूर चला गया, जिन्होंने कभी उनकी कद्र नहीं की। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ बहुत बहुत बीमार है।
मतलब एक लड़ाई खत्म हुई ही थी कि दूसरी उससे भी बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। और अब वो वक्त के खिलाफ दौड़ रहा था। पता चला कि माँ को कैंसर है, इलाज का खर्चा 10 लाख और वक्त सिर्फ 3 दिन। सिर्फ 3 दिन में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहाँ से होगा, ये सवाल उसके सामने खड़ा था। इस मुश्किल घड़ी से निकलने के लिए उसे अपनी असली ताकत पूरी दुनिया को दिखानी पड़ी। और इसी सफर में उसकी मुलाकात एक ऐसे शक्तिशाली इंसान से हुई जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। और ये सब शुरू हुआ सिर्फ 500 रुपए से। जी हाँ, उसने सिर्फ 500 रुपए में एक ऐसी पेंटिंग खरीदी जिसे दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बेकार समझकर छोड़ चुके थे। लेकिन उसकी पारखी नज़र धोखा नहीं खा सकती थी। उसने उस पेंटिंग की असली कीमत पहचान ली और वो 500 रुपए सीधे 5 लाख में बदल गए। ये उसकी कमाल की काबिलियत का एक और सबूत था। बस इसी एक कमाल ने उसे शहर के सबसे पावरफुल लोगों की नज़रों में ला दिया। एंटीक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जो खुद इस फील्ड के बहुत बड़े मास्टर थे, उसके हुनर से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उसे अपना दोस्त बना लिया। और इस दोस्ती का नतीजा क्या निकला? उसके नए दोस्त ने उसे एक कार्ड दिया और कहा, इस इंपीरियल ब्लैक कार्ड की कोई लिमिट नहीं है। सोचिए, एक ऐसा कार्ड जिसकी कोई सीमा ही नहीं। अब पैसा उसकी प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। और आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। एक 7 साल का बच्चा जिसके पास पिछले जन्म का पूरा ज्ञान है, कमाल की शक्तियां हैं और अब बेहिसाब पैसा भी है। क्या वो सिर्फ अपना बदला लेकर रुक जाएगा या फिर उसका असली मकसद इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है?